तो दोस्तों आज हम बात करेंगे किरचॉफ के नियम की। किरचॉफ के दो नियम है, प्रथम नियम और द्वितीय नियम, जिसमें से आज हम केवल प्रथम नियम का ही डिस्कशन करेंगे, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो शुरू करते हैं किरचॉफ का प्रथम नियम। किरचॉफ का प्रथम नियम, किरचॉफ का प्रथम नियम, जिसे संधि का नियम भी कहते हैं, जिसे धारा का नियम भी कहते हैं। धारा का नियम यानी किरचॉफ का जो प्रथम नियम है उसे संधि का नियम कहते हैं, धारा का नियम कहते हैं। किरचॉफ का प्रथम नियम तो नाम है ये है। तो किरचॉफ के प्रथम नियम पे हम लोग बात करेंगे कि किरचॉफ का प्रथम नियम क्या होता है। अगर हम किरचॉफ के प्रथम नियम की बात करें तो इसमें हमें सीखना है कि परिपथ का जो ये नियम है संधि का नियम कहलाता है, धारा का नियम कहलाता है। इसमें होता क्या है, इसे गणितीय रूप में अगर हम समझना चाहते हैं तो केवल एक बात याद कर सकते हैं कि सिग्मा आई इक्वल टू क्या होता है, जीरो। सिग्मा आई इक्वल टू जीरो, जहां सिग्मा बीज गणितीय योग है, सिग्मा बीज गणितीय योग है और आई मीन्स यहाँ पे धारा है और ये शून्य आया ही है, यानी समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग क्या है, शून्य है। तो किरचॉफ के प्रथम नियम में हमें बात करना है कि किसी परिपथ के किसी संधि पर, किसी परिपथ के किसी संधि पर, ये वैद्युत परिपथ की बात हो रही है। जैसे घरों में इलेक्ट्रिसिटी जुड़ा होता है और वहां पर जो है एक जंक्शन होता है जहां पर ढेर सारे पॉइंट आके मिल रहे होते हैं, तो उसे हम संधि कह सकते हैं। तो किसी परिपथ के किसी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। किसी परिपथ के किसी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। मतलब किरचॉफ के नियम में हमें यही सीखना है कि किसी परिपथ यानी वैद्युत परिपथ है, परिपथ में जिसमें एक बैटरी जुड़ा हो, कुछ रेजिस्टेंस हो, कुछ की लगा हो, कुंजी हो, बल्ब हो, पंखा हो, कुछ जुड़ा हुआ हो, तो इसे हम लोग जो है वैद्युत परिपथ कहते हैं। अब उस परिपथ में एक जंक्शन, एक पॉइंट है जहां पर कुछ धाराएं आके मिलेंगी और कुछ धाराएं वहां से निकल रही होंगी। जैसे स्टेशन पे देखिए कुछ जंक्शन लिखा होता है, मतलब वहां पर कुछ ट्रेनें आएंगी और कुछ ट्रेनें वहीं से निकलना शुरू करेंगी, तो उसे जंक्शन कहा जाता है। ऐसे परिपथ का एक बिंदु ऐसा होगा जहां पर बहुत सारी धाराएं आकर के मिल रही हैं और बहुत सारी धाराएं वहां से निकल रही हैं। तो अगर दोस्तों कोई ऐसा पॉइंट है जहां पर ढेर सारी धाराएं आकर के मिल रही हैं और ढेर सारी धाराएं वहां से निकल रही हैं, तो उसे जंक्शन कहेंगे, संधि कहेंगे। और किरचॉफ का प्रथम नियम है कि किसी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं यानी जितनी भी धाराएं वहां पर है, सबका बीजगणितीय योग क्या होता है, शून्य होता है। बीजगणितीय योग से मतलब है कि जब हम इसे जोड़ेंगे तो चिन्ह के साथ जोड़ेंगे घटाएंगे, चिन्ह के साथ जोड़ेंगे घटाएंगे कि -2 प्लस 2 क्या होता है, +2 -2 कैंसिल, -2 बच गया। यानी हमें कुछ चिन्ह के साथ इसे सॉल्व करना है, इसी को बीजगणितीय योग कहा जा रहा है। कोई बीजगणितीय योग कोई अलग से नियम नहीं है। तो किसी परिपथ के किसी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है, शून्य होता है। और गणितीय रूप में सिग्मा आई इक्वल टू 0 लिखा जाता है। ये इसका स्टेटमेंट हो गया, जो कि एक नंबर में बस आपको बताना है कि किसी परिपथ के किसी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। अब दोस्तों इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात यह सीखना है कि जैसे ये एक संधि है तो यहाँ पर कुछ धाराएं ऐसे आ रही हैं और कुछ धाराएं मान लेते हैं यहीं से ऐसे निकल रही हैं। अब देखिए कुछ धाराएं आ रही हैं और कुछ धाराएं यहां से निकल रही है, ये संधि है। मान लेते हैं I1 धारा आ रहा है, I2 धारा आ रहा है, I3 यहां से दूर जा रहा है, I4 यहां से दूर जा रहा है। तो इसे हम लोग कैसे लिख सकते हैं, किस तरह से लिख सकते हैं, तो इसे लिख सकते हैं I1 प्लस I2 माइनस I3 माइनस I4 इक्वल टू 0। क्योंकि हमने पढ़ा कि किसी परिपथ के किसी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। तो यहां पर भी आप देख रहे हैं I1 प्लस I2 माइनस I3 माइनस I4 सबको जोड़ने पे शून्य आया है।
क्वेश्चन ये बन रहा है कि I1 प्लस I2 प्लस में है और I3 माइनस I4 माइनस में है। तो ये क्यों हुआ है? देखिए, ये संधि की ओर आ रहे हैं और ये संधि से दूर जा रहे हैं। तो नियम ये होता है कि संधि की ओर आने वाली धाराएं जो होंगी वो प्लस में होंगी, और संधि से दूर जाने वाली धाराएं वो माइनस में होती हैं। तो ये जब हम लोग क्वेश्चन करेंगे न्यूमेरिकल, तो इस बात का ध्यान देना कि कोई एक जंक्शन पॉइंट बनाना है और वहां पे ध्यान देना कि किसी जो है संधि की ओर आने वाली जो धाराएं होंगी वो धनात्मक होंगी और संधि से दूर जाने वाली धाराएं जो होंगी वो ऋणात्मक होंगी। तो एक नियम इसमें ये सीखने को मिला कि संधि की ओर आने वाली धाराएं धनात्मक और संधि से दूर जाने वाली धाराएं क्या होती हैं? ऋणात्मक होती हैं, निगेटिव होती हैं। अब इससे इंपॉर्टेंट बात आपको ये सीखना है कि हमने देखा कि I1 प्लस I2 माइनस I3 माइनस I4 बराबर 0 मिला। अगर मैं इसे लिखूं तो I1 प्लस I2 बराबर ये I3 प्लस I4, क्यों? क्योंकि देखिए माइनस उधर जाएगा प्लस, माइनस उधर जाएगा प्लस। अब ये क्या था? ये था संधि की ओर आने वाली धारा, संधि की ओर आने वाली धाराएं हैं, और ये जो है आपका दूसरा वाला, ये संधि से दूर जाने वाली धाराएं, संधि से दूर जो है जाने वाली धाराएं हैं। तो हम यहां से एक और नियम इस तरह से बना सकते हैं या समझ सकते हैं कि संधि की ओर आने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग संधि से दूर जाने वाली धाराओं के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। तो किरचॉफ के प्रथम नियम में हमें 3 पॉइंट मिला कि किसी परिपथ के किसी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग 0 होता है, संधि की ओर आने वाली धारा धनात्मक होती है, संधि से दूर जाने वाली धारा ऋणात्मक होती है, संधि की ओर आने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग संधि से दूर जाने वाली धाराओं के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। क्योंकि जो आएगा उसको प्लस में लेंगे, जो जाएगा उसको माइनस में लेंगे, तो प्लस वाला एक साइड लिख करके इक्वल टू दूसरा वाला हम लोग कर सकते हैं। तो यहां से तीसरा पॉइंट भी बन जाएगा कि संधि की ओर आने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग संधि से दूर जाने वाली धाराओं के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। अब एक क्वेश्चन और ये पूछा जाता है कि संधि का जो ये नियम है, धारा का जो ये नियम है या किरचॉफ का जो प्रथम नियम है वो किस संरक्षण पर आधारित है? किस संरक्षण? तो अभी तो जो भी बता दूं याद हो जाएगा, संरक्षण पर आधारित है, लेकिन बाद में आप इसे ना भूलें, इसके लिए कुछ ना कुछ दिमाग में पॉइंट डाल दीजिए, ट्रिक डाल दीजिए। जैसे कि ये बात की जो दूसरा वाला है वो ऊर्जा संरक्षण पे है, पहला वाला आवेश संरक्षण पे है, तो बाद में कंफ्यूजन होगा कौन सा आवेश पे कौन सा ऊर्जा पे है। ये जान लीजिए इसमें धारा की बात हो रही है और धारा आवेश की वजह से है, तो आवेश में आप बताएंगे कि जो किरचॉफ का प्रथम नियम है वो आवेश संरक्षण पर आधारित है। किरचॉफ का प्रथम नियम आवेश संरक्षण पर आधारित है। 4 पॉइंट केवल याद करना है, फिर कुछ न्यूमेरिकल्स और किरचॉफ का प्रथम नियम खत्म। आसान है। दूसरे नियम में थोड़ा सा है बाबा, लेकिन प्रथम नियम में कुछ भी जो है बहुत ज्यादा कठिन चीज नहीं है कि सिर्फ इतना बताना। ये मान लेते हैं संधि हो गया, तो इस पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग 0 होगा। जितनी धाराएं संधि की ओर आएंगी प्लस में, जो दूर जाएंगी उसको माइनस में, संधि की ओर आने वाली धाराएं प्लस, संधि से दूर जाने वाली धाराएं माइनस। फिर इन सबको सॉल्व करेंगे तो ये भी चीज मिल जाएगा कि संधि की ओर आने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग संधि से दूर जाने वाली धाराओं के बीजगणितीय योग के बराबर होता है और यह आवेश संरक्षण पर आधारित होता है। क्लियर है? अच्छा, अब देखिए यही बात पता नहीं कितना कठिन लोग क्वेश्चन पढ़ते रहते हैं, साल भर उनको भ्रम रहता है कि किरचॉफ का नियम बहुत कठिन है। कुछ नहीं, जब पढ़ेंगे तब आसान लगेगा। कोई चीज जब तक ना पढ़ो तब तक कठिन लगता है, जैसे पढ़ लिए वैसे आसान हो जाता है। देखिए जैसे एक क्वेश्चन करते हैं इस पे, क्योंकि क्वेश्चन ही मेन है। जो और बात बताया वो सब क्वेश्चन के लिए ही है। बाकी इतना ही याद रखना है कि किसी परिपथ के किसी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग 0 होता है। बाकी क्वेश्चन देखिए यहाँ, जैसे मान लेते हैं कि एक इस प्रकार का कुछ क्वेश्चन मुझे मिल जाए कि यहाँ देखिए ये ऐसे टाइप का क्वेश्चन मिल गया। यहाँ पर मान लेते हैं 15 एम्पियर की धारा आ रही है, यहाँ से 8 एम्पियर की धारा,
यहाँ मान लेते हैं 3 एम्पियर की धारा बाहर निकल गई, यहां से आई धारा, और यहाँ पर मान लेते हैं 5 एम्पियर की धारा। अब पूछ लेगा कि आई का मान बताइए, तो आपको ये दिमाग में देखिए, ये संधि की ओर आ रहा है यहाँ पे, और इसमें से 8 एम्पियर धारा यहाँ चला गया, मतलब 15 एम्पियर की धारा आ रहा था और यहां से 8 एम्पियर यहां चला गया, तो इधर कितना बचेगा 7 एम्पियर। क्लियर है दोस्तों? फिर से देखो 15 आ रहा था, 8 यहां, तो 8 7 15, 7 यहां चला गया, 7 में से जब यहां पहुंचा तो यहां 2 देखिए पॉइंट हो गए, तो कुछ यहां 3 देखिए, ये 3 इधर चला गया, इसका मतलब है तीर बाहर की ओर, मतलब 3 इधर चला गया, तो यहां कितना बचा 4। ये 8 एम्पियर की धारा इसमें आ रहा था, 8 एम्पियर की धारा, तो यहां से 5 चला गया, बचा यहां कितना 3। ये तो होगा, ऐसे समझ लो। देखो सबसे आसान सा लैंग्वेज यही है, सबसे आसान सा। देखो यहां से 15 आया, 15 एम्पियर यहां से आया और 7 यहां चला गया। क्लियर हुआ? 7 यहां चला गया तो बच्चा 8 यहां चला गया तो 7 यहां पे। मैं फिर से मिटा दो सब जो दिया था वही लिखो। देखो 15 एम्पियर था, यहां 8 चला गया तो बच्चा कितना 7 अब यहां आ रहा है, जब यहां पहुंचेगा तो 2 ब्रांच, एक इसमें चला जाएगा 3 एम्पियर, जो बच्चा नीचे आएगा तो बच्चा कितना 7 में से 3 चला गया, 4 एम्पियर आया। अब यहां से 4 एम्पियर ऐसे आ रहा है, यहां से देखो 5 एम्पियर बाहर चला गया और ये 8 एम्पियर आ रहा था, तो 5 अगर बाहर चला गया तो यहां कितना बचेगा 3। अब 3 इधर से आएगा, 4 इधर से, दोनों मिलके इसमें चले जाएंगे, कितना हो जाएगा 7 एम्पियर। यानी यहां से 15 आया, 7 एम्पियर इसमें गया, आई का मान 7 हो जाएगा। एक क्वेश्चन इस तरह का मिलता है, एक क्वेश्चन दोस्तों इस तरह का मिलता है, जो थोड़ा सा आसान होता है कि मान लेते हैं यहां से करंट आ रहा है 2 एम्पियर का, यहां से करंट आया 3 एम्पियर का, यहां पर करंट का मान नहीं दिया है, पूछ लिया आई, और यहां पर ऐसे कर दिया, मान लेते हैं कि 2 एम्पियर, और फिर यहां से जो है ऐसे कर दिया, फिर यहां 3-4 ब्रांच यहां लगा दिए इस तरह से। अब देखिए ये मान लेते हैं संधि P है, ये संधि Q है, ये संधि R है, और यहां पर फिर आपका पूछ लेगा I1, और यहां मान लेते हैं कि 10 एम्पियर है, यहां मान लेते हैं I है, और यहां मान लेते हैं 2 एम्पियर है। क्वेश्चन में ऐसे अपने मन से बना दे रहा हूं, बाकी तो कुछ किसी भी प्रकार का क्वेश्चन हो सकता है। अब देखिए पहले संधि P पर आइए, तो संधि P पर जब हम लोग निकालेंगे संधि P पर, तो संधि P पर क्या मिलेगा 2 एम्पियर आ रहा है अंदर की ओर, तो 2 प्लस में हो जाएगा, 3 एम्पियर भी अंदर की ओर संधि की ओर आ रहा है, ये भी प्लस हो जाएगा। फिर ये देखिए दूर जा रहा है, संधि से दूर जा रहा है, तो ये किस में हो जाएगा माइनस, और संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है 0। एक ही बात का ध्यान देना, कोई एक संधि पकड़िए जो संधि की ओर आ रहा है प्लस, जो दूर जा रहा है माइनस। कैसे जानेंगे? जो तीर अंदर की ओर है वो आ रहा है उसकी तरफ, और जो तीर बाहर की ओर है उससे दूर जा रहा है, तो जो अंदर की ओर है उससे प्लस लो, जो तीर बाहर की ओर है उससे माइनस ले लो। तो यहाँ पर देखिए 3 और 2 5, और माइनस आई बराबर 0, तो आई बराबर कितना आपका हो जाएगा 5 हो जाएगा। इस तरह से आई की वैल्यू आ गई, ठीक है, यहाँ I2 लिख दें। अच्छा अब देखिए इसके बाद जो है, इसके बाद समझेंगे थोड़ा सा कि किस तरह से हम ये सब प्रश्न सॉल्व करते हैं, किस तरह से देखिए। अच्छा अब देखो संधि Q पर जब आओगे, Q पर, तो ये धारा देखो संधि की ओर आ रहा है, तो जो संधि की ओर आ रहा है वो प्लस में होगा, I प्लस में हो गया। फिर ये संधि से दूर जा रहा है, संधि से दूर, तीर दिया रहेगा, तीर कहीं मैं अब लगा रहा हूं लेकिन तीर दिया रहेगा, ये दूर जा रहा है तो माइनस हो जाएगा। फिर ये देखिए संधि से दूर जा रहा है, ये भी किस में हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, और समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होगा 0। अब आई का मान पता है हमें 5 माइनस 2 माइनस I1 बराबर 0, 5 में से 2 जाएगा 3 माइनस I1 बराबर 0, I1 निकालेंगे तो 3 एम्पियर हो जाएगा। इसी प्रकार अगर हम R पे देखेंगे, तो R पे देखिए ये आ रहा है संधि की ओर, तीर अंदर की ओर है ना, तो I1 प्लस हो जाएगा, ठीक है, जो तीर अंदर की ओर आ रहा है वो प्लस हो जाएगा। तो यहां पर देखिए अगर हम संधि R पर देखेंगे, ये अंदर है I1 प्लस, और ये देखो ये भी अंदर की ओर है संधि की ओर, तो ये भी प्लस, ये संधि से दूर जा रहा है माइनस I2, ये संधि से दूर जा रहा है -2 बराबर 0। मतलब जो संधि की ओर तीर अंदर, देखो अंदर अंदर प्लस, ये बाहर बाहर माइनस माइनस, और समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग 0 होना चाहिए। दोस्तों इतना ही करना। देखिए संधि है तो तीर देखो, जो तीर संधि की ओर बना हुआ है वो प्लस में लेना है, जो तीर संधि से दूर की तरफ बना हुआ है उसको माइनस लेना है, और समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग 0 कर देना है। फिर तो क्या I1 का मान हम निकाल चुके हैं 3 एम्पियर,
प्लस 10 माइनस I2 माइनस 2 बराबर 0। 10 3 13 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, 13 में से 2 जाएगा तो 10 3 13 में से 2 जाएगा 11 बचेगा, और यहाँ I2 बराबर 0, I2 निकालेंगे तो आपका 11 आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से बहुत ही आसानी से इस टाइप के प्रश्नों को आप कर सकते हैं। जैसे एक और क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन ही में समझना है, क्वेश्चन करते करते ना आपको इसका जो नियम है कि समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य, संधि की ओर आने वाली धारा धनात्मक, संधि से दूर जाने वाली धारा ऋणात्मक, सब आ जाएगा। जैसे देखिए मान लेते हैं ऐसे कोई क्वेश्चन दे दे, यहाँ पर ऐसे, हाँ ऐसे 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 कुछ क्वेश्चन दे दिया। यहाँ मान लेते हैं 4 एम्पियर है, यहाँ 5 एम्पियर है, यहाँ 2 एम्पियर है, यहाँ जो है वो 2 एम्पियर है, और यहाँ पर जो है यहाँ पर पूछ लिया आई का मान बताइए। ठीक, तो ये इसी संधि पर सब मिल रहा है, संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य कर दीजिए। 4 का तीर देखो अंदर की ओर है, अंदर की ओर है ना तीर, तीर देखो संधि के अंदर की ओर है ये तीर, तो 4 प्लस में हो जाएगा। इसका भी तीर देखो संधि के अंदर की ओर है, तो ये भी प्लस हो जाएगा। और उसके बाद फिर ये देखो अंदर की ओर ये भी है, अंदर की ओर ये भी है, तो ये भी प्लस हो जाएगा। अब ये दोनों तीर बाहर की ओर है, तो -2 और -I, और समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य। बहुत ध्यान से देखो, ये संधि मान ली अंदर आ रहा है प्लस, अंदर आ रहा है प्लस, अंदर ये भी है प्लस, ये दोनों बाहर तो माइनस, और समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य। फिर +2 -2 कट गया, 5 4 9 -I बराबर 0, तो I बराबर कितना हो जाएगा 9। इस प्रकार से हम लोग किरचॉफ के प्रथम नियम को कर सकते हैं, इसके क्वेश्चंस भी। थैंक यू दोस्तों।